तलाक की खबरों के बीच में क्या अपर्णा यादव अब बीजेपी छोड़ देंगे? क्या बीजेपी से इस्तीफा दे देंगे? क्या वो तमाम सवालों का जवाब अपर्णा यादव कैमरे पे आके दे देंगे कि पति प्रतीक को लेकर जो सोशल मीडिया पे खबरें फैली उसकी सच्चाई क्या है, उसकी हकीकत क्या है? ये अब एक बड़ा सवाल के साथ साथ अपर्णा यादव के लिए चुनौती भी बन गया है, क्योंकि इससे पहले भी आज तो चलिए प्रतीक यादव ने पोस्ट कर दिया, अब वो हकीकत है या फर्जी है या किसी ने हैक कर लिया, क्या है ये जब तक या तो अपर्णा यादव खुल कर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, या फिर योगी जी नहीं करते, या उनका लॉ एंड ऑर्डर नहीं करता, या फिर बीजेपी का हाईकमान कोई नहीं करता है, तब तक तो तस्वीरें क्लियर नहीं होंगी। या फिर प्रतीक यादव के तरफ से, या फिर समाजवादी पार्टी के किसी नेता के तरफ से, या किसी भी उनके परिवार के तरफ से जब तक ये क्लियर नहीं किया जाता, जब तक ये स्पष्ट नहीं किया जाता है कि इसका जिम्मेदार कौन है, सच क्या है, फसाना क्या है, तब तक तो भाई खबरें चलती रहेंगी। आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि मीडिया का काम है सवाल पूछना कि आखिर सच्चाई क्या है। और इसलिए क्योंकि देखिए कोई रिश्तों के बीच में नहीं घुस रहा है, और भगवान ना करे, ऐसा तो तमाम लोग कह रहे हैं, मैंने जितने लोगों का इंटरव्यूज किया सब यही कह रहे हैं, भगवान ना करे इनका रिश्ता खराब हो, भगवान ना करे कि ऐसा हो। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर इसका राजनीति से लेना देना है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी की बहू है, जो दरअसल मुलायम सिंह परिवार यादव की बहू है, जो उनका पूरा बहू मानता है, वो बीजेपी में अचानक से जाती है। पहला दुख। दूसरा दुख कि भाई बीजेपी ने उनको वो जिम्मेदारी नहीं दी जो उम्मीद कर रहे थे, दूसरा दुख यहां हो गया। और तीसरा ये कि जब पति प्रतीक पर जब फिरौती के जो आरोप लगे, जब उनको धमकियां मिली, तो उसके बावजूद से ये खामोश थे, तो तभी सवाल उठा कि भाई योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर है, उनकी जिम्मेदारी में उनके पति को कोई फिरौती का धमकी दे रहा है, तो बहुत तमाम ऐसे सवाल थे। और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि एक तरफ तलाक वाला सवाल है और एक तरफ अपर्णा यादव की जिम्मेदारियों वाला सवाल है। तो जिस तरीके से उनके उम्मीदों पर पानी बार बार फिर रहा है, क्या इन सबको देखते हुए क्या वो बीजेपी छोड़ देंगे? ये आखिर क्या सस्पेंस बार बार बीच में लाया जा रहा है? क्या ये सस्पेंस सियासत से जुड़ा तो नहीं है? क्या ये सस्पेंस कुछ और मामले से तो नहीं है? क्योंकि यूपी में ही एक से बढ़कर एक कांड हुए, एक से बढ़कर एक एक्सीडेंट हुए, एक से बढ़कर एक घटना हुआ, लेकिन अपर्णा यादव खामोश थी, जैसे कि आज खामोश है। वो तब भी चुप थी जैसे कि आज चुप है। और ये चुप्पी उन तमाम लोगों को चुभ रहा है जो प्रतीक यादव और अपर्णा यादव को चाहते हैं, ये उनके फैंस है, ये उनके समर्थक हैं। तो इसीलिए लोग जानना चाहते हैं कि इस खबरों की सच्चाई क्या है, और इसीलिए उनसे सवाल पूछा जा रहा है। अब अपर्णा यादव देखिए, हाथरस का मामला होता है, उन्नाव की पीड़िता के साथ क्या होता है आप जानते हैं, उनमें भी ये खामोश रहती है। अंकिता भंडारी का मामला होता है तब भी ये चुप रहती हैं। जब अभी देखिए ताजा घटना अभी मेरठ में किस तरीके से दलित रूबी के मां के साथ क्या हुआ, उनका मर्डर कर दिया गया, उनके बेटी को जो है उठा लिया गया, तब भी वो खामोश थी। आप भाजपा की नेत्री हैं, आप बीजेपी का जो सबसे बड़ी पार्टी है उनकी जिम्मेदार जो है आप नेता है, इसके बावजूद महिला के मुद्दों पर आप खुश चुप रहती हैं। कानपुर में दरोगा बलात्कार करता है और उस पर आप खामोश रहती हैं, आप चुप्पी रहती हैं। तो आपकी चुप्पी ये तमाम लोगों तो बेबस करती है ना। इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अपर्णा को क्या हो गया? क्या अपर्णा को हाईजैक कर लिया गया नीतीश कुमार की तरह? अपर्णा यादव का उनका जो है दरअसल उनको तकलीफ नहीं होता, उनके सीने में इंसानियत खत्म हो गई है, और नहीं तो फिर बोलती क्यों नहीं है? खुलकर बोलना चाहिए। आज तो उनके पति का मामला भाई, उनके घर का, उनके परिवार का मामला है। तो ये सवाल लोग पूछना चाह रहा है कि इन तमाम चीजों के बीच में क्या परेशान होकर, क्या जलील होकर, क्या आजिज होकर बीजेपी छोड़ तो नहीं देंगे? क्या बीजेपी उन्हें छोड़ ही देना चाहिए? और नहीं तो पति प्रतीक के साथ साथ जो है अपर्णा यादव को सोशल मीडिया पे आकर इन खबरों का स्पष्टीकरण कर देना चाहिए कि जो सोशल मीडिया पोस्ट हुए वो गलती से हो गए, या फिर किसी ने हाईजैक कर लिया या हैक कर लिया, और जो भी खबरें फैला रहा है उन पर कार्रवाई करे, उन पर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये खबरें ठीक नहीं है, किसी भी लिहाज से ये खबरें ठीक नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर परिवार से कोई आगे आएगा तब ना। आज तो पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड करता रहा, और अपर्णा यादव ने साहब उनके परिवार की तरफ से कहा गया कि भाई ये खबरें फर्जी है। लेकिन अब फर्जी है या सही है या गलत है, ये जब तक प्रतीक यादव नहीं कहते हैं तब तक तो लोगों के बीच में सस्पेंस बना रहेगा। लेकिन मुझे पता है ये जनता जनार्दन है, और उनकी अदालत में दूध का दूध पानी का पानी होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या ये तलाक की खबरें सही है? प्रतीक यादव ने जो पोस्ट किया बिल्कुल सही थी, या फिर उनसे किया गया या करवाया? रेडी? तलाक की खबरों के बीच में क्या अपर्णा यादव अब बीजेपी छोड़ देंगे? क्या बीजेपी से इस्तीफा दे देंगे? क्या वो तमाम सवालों का जवाब अपर्णा यादव कैमरे पे आके दे देंगे कि पति प्रतीक को लेकर जो सोशल मीडिया पे खबरें फैली उसकी सच्चाई क्या है, उसकी हकीकत क्या है? ये अब एक बड़ा सवाल के साथ साथ अपर्णा यादव के लिए चुनौती भी बन गया है, क्योंकि इससे पहले भी आज तो चलिए प्रतीक यादव ने पोस्ट कर दिया, अब वो हकीकत है या फर्जी है या किसी ने हैक कर लिया, क्या है ये जब तक या तो अपर्णा यादव खुल कर आकर प्रेस
कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, या फिर योगी जी नहीं करते, या उनका लॉ एंड ऑर्डर नहीं करता, या फिर बीजेपी का हाईकमान कोई नहीं करता है, तब तक तो तस्वीरें क्लियर नहीं होंगी। या फिर प्रतीक यादव के तरफ से, या फिर समाजवादी पार्टी के किसी नेता के तरफ से, या किसी भी उनके परिवार के तरफ से, जब तक ये क्लियर नहीं किया जाता, जब तक ये स्पष्ट नहीं किया जाता है कि इसका जिम्मेदार कौन है, सच क्या है, फसाना क्या है, तब तक तो भाई खबरें चलती रहेंगी। आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि मीडिया का काम है सवाल पूछना कि आखिर सच्चाई क्या है। और इसलिए क्योंकि देखिए कोई रिश्तों के बीच में नहीं घुस रहा है, और भगवान ना करे, ऐसा तो तमाम लोग कह रहे हैं, मैंने जितने लोगों का इंटरव्यूज किया सब यही कह रहे हैं, भगवान ना करे इनका रिश्ता खराब हो, भगवान ना करे कि ऐसा हो। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर इसका राजनीति से लेना देना है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी की बहू है, जो दरअसल मुलायम सिंह परिवार यादव की बहू है, जो उनका पूरा बहू मानता है, वो बीजेपी में अचानक से जाती है। पहला दुख। दूसरा दुख कि भाई बीजेपी ने उनको वो जिम्मेदारी नहीं दी जो उम्मीद कर रहे थे, दूसरा दुख यहां हो गया। और तीसरा ये कि जब पति प्रतीक पर जब फिरौती के जो आरोप लगे, जब उनको धमकियां मिली, तो उसके बावजूद से ये खामोश थे। तो तभी सवाल उठा कि भाई योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर है, उनकी जिम्मेदारी में उनके पति को कोई फिरौती का धमकी दे रहा है, तो बहुत तमाम ऐसे सवाल थे। और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि एक तरफ तलाक वाला सवाल है और एक तरफ अपर्णा यादव की जिम्मेदारियों वाला सवाल है। तो जिस तरीके से उनके उम्मीदों पर पानी बार बार फिर रहा है, क्या इन सबको देखते हुए क्या वो बीजेपी छोड़ देंगे? ये आखिर क्या सस्पेंस बार बार बीच में लाया जा रहा है? क्या ये सस्पेंस सियासत से जुड़ा तो नहीं है? क्या ये सस्पेंस कुछ और मामले से तो नहीं है? क्योंकि यूपी में ही एक से बढ़कर एक कांड हुए, एक से बढ़कर एक एक्सीडेंट हुए, एक से बढ़कर एक घटना हुआ, लेकिन अपर्णा यादव खामोश थी, जैसे कि आज खामोश है। वो तब भी चुप थी जैसे कि आज चुप है। और ये चुप्पी उन तमाम लोगों को चुभ रहा है जो प्रतीक यादव और अपर्णा यादव को चाहते हैं, ये उनके फैंस है, ये उनके समर्थक हैं। तो इसीलिए लोग जानना चाहते हैं कि इस खबरों की सच्चाई क्या है, और इसीलिए उनसे सवाल पूछा जा रहा है। अब अपर्णा यादव देखिए, हाथरस का मामला होता है, उन्नाव की पीड़िता के साथ क्या होता है आप जानते हैं, उनमें भी ये खामोश रहती है। अंकिता भंडारी का मामला होता है तब भी ये चुप रहते हैं। जब अभी देखिए ताजा घटना अभी मेरठ में किस तरीके से दलित रूबी के मां के साथ क्या हुआ, उनका मर्डर कर दिया गया, उनके बेटी को जो है उठा लिया गया, तब भी वो खामोश थी। आप भाजपा की नेत्री हैं, आप बीजेपी का जो सबसे बड़ी पार्टी है उनकी जिम्मेदार जो है आप नेता है, इसके बावजूद महिला के मुद्दों पर आप चुप रहती हैं। कानपुर में दरोगा बलात्कार करता है और उस पर आप खामोश रहती हैं, आप चुप्पी रहती हैं। तो आपकी चुप्पी ये तमाम लोगों तो बेबस करती है ना। इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अपर्णा को क्या हो गया? क्या अपर्णा को हाईजैक कर लिया गया नीतीश कुमार की तरह? अपर्णा यादव का उनका जो है दरअसल उनको तकलीफ नहीं होता, उनके सीने में इंसानियत खत्म हो गई है। और नहीं तो फिर बोलती क्यों नहीं है? खुलकर बोलना चाहिए। आज तो उनके पति का मामला भाई, उनके घर का, उनके परिवार का मामला है। तो ये सवाल लोग पूछना चाह रहा है कि इन तमाम चीजों के बीच में क्या परेशान होकर, क्या जलील होकर, क्या आजिज होकर बीजेपी छोड़ तो नहीं देंगे? क्या बीजेपी उन्हें छोड़ ही देना चाहिए? और नहीं तो पति प्रतीक के साथ साथ जो है अपर्णा यादव को सोशल मीडिया पे आकर इन खबरों का स्पष्टीकरण कर देना चाहिए कि जो सोशल मीडिया पोस्ट हुए वो गलती से हो गए, या फिर किसी ने हाईजैक कर लिया या हैक कर लिया, और जो भी खबरें फैला रहा है उन पर कार्रवाई करें, उन पर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये खबरें ठीक नहीं है, किसी भी लिहाज से ये खबरें ठीक नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर परिवार से कोई आगे आएगा तब ना। आज तो पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड करता रहा, और अपर्णा यादव ने साहब उनके परिवार की तरफ से कहा गया कि भाई ये खबरें फर्जी है। लेकिन अब फर्जी है या सही है या गलत है, ये जब तक प्रतीक यादव नहीं कहते हैं तब तक तो लोगों के बीच में सस्पेंस बना रहेगा। लेकिन मुझे पता है ये जनता जनार्दन है और उनकी अदालत में दूध का दूध पानी का पानी होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या ये तलाक की खबरें सही हैं? प्रतीक यादव ने जो पोस्ट किया बिल्कुल सही थी, या फिर उनसे किया गया या करवाया गया, हाईजैक कर लिया गया? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। भाई चलना बहुत ज्यादा टाइम है ना, समझे?